गिरामी कदर सामीन, जमादी सानी का महीना जारी व सारी है। गुज़श्ता खुतबा जुम्मा में आप हज़रात के सामने खलीफ़ा अव्वल अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शख्सियत पर चंद बातें आप हज़रात के सामने बयान की थी। आज के खुतबा जुम्मा में भी सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक हक सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे नाचीज़ समेत आलम इस्लाम को कुरान व सुन्नत को समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता खुतबा जुम्मा में सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी वो बताई थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है। आज के खुतबा जुम्मा में सबसे पहली बात आप हज़रात के सामने ये बयान करूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अबू बकर क्यों कहा जाता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो अब्दुल्ला है, कुनियत अबू बकर है, लक़ब सिद्दीक़ है, अतीक है, रफ़ीक है। तो सिद्दीक़ अकबर तो पिछले जुम्मे मैंने तफसील के साथ बताया। आज सुनिए कि अल्लाह के पाक पैगम्बर के इस दीवाने को अबू बकर क्यों कहते। अबू बकर का माना है कि पहल करने वाला। अबू बकर का माना है पहल करने वाला, नेकी के कामों में, खैर के कामों में, भलाइयों में पहल करने वाला, अव्वल नंबर लेने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस महबूब का दीवाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सबसे पहले इस्लाम लाए, कबूल किया इस्लाम को, अल्लाह के पाक पैगम्बर की दावत को कबूल किया, हर नेकी को सबसे पहले करते थे। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अबू बकर कहा जाता है। और कुरान करीम के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने एक और बड़े अजीब लक़ब के साथ पुकारा है। अल्लाह का कुरान कहता है सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। सानी यसनैन कहा यानी दूसरा, पहले से दूसरा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के बाद दूसरे हैं। पहले हुजूर हैं, दूसरा अबू बकर है। अगर ईमान लाने की बात करें तो ईमान नबुव्वत जो होती है, नबी जो होता है सबसे पहले अपने आप पर ईमान लाता है। तो ईमान लाने में पहले नबुव्वत है, पहला नबी है, तो दूसरा अबू बकर है। फिर मैंने अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में अहादीस मुबारका में मैंने देखा अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जहाँ भी जाते लोग कहते पहले अबू बकर, पहले नबी गए, दूसरे अबू बकर गए। मैंने ग़ज़वात में देखा अल्लाह के नबी पहले हैं, अबू बकर दूसरे हैं। पहाड़ पर चढ़े, ज़लज़ला आया, अल्लाह के नबी ने कहा पहाड़ तुझे पता नहीं है तुझ पर कौन है। फरमाया पहला नबी है, दूसरा अबू बकर है, दो शहीद हैं। फरमाया जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह के नबी गए हैं पहली नबूवत है, पहला नबी है, दूसरा अबू बकर है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ गार के अंदर गए, पहला नबी है, दूसरा अबू बकर है। मेज़ार में गए, पहला अब नबी है, दूसरा अबू बकर है।
घर में जाएं, मस्जिद में जाएं, मस्जिद से निकलें, सफ़र में जाएं, हज़र में रहें, सुबह को देखो, शाम को देखो, रात को देखो, जहाँ पर भी देखोगे पहले नबी नज़र आएंगे, दूसरे नंबर पर अबू बकर नज़र आएंगे। एक मर्तबा एक आदमी ने बैल पर सवार होकर कहीं जा रहा था, बैल पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो उस बैल को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसको बोलने की ताकत दी। और उसने उसको कहा कि अल्लाह ने मुझे खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है, सवारी के लिए पैदा नहीं किया। क्या कहा कि अल्लाह ने मुझे खेती बाड़ी करने के लिए पैदा किया है, सवारी करने के लिए पैदा नहीं किया। वह हैरान हुआ कि बैल बोल रही है, इसको अल्लाह ने ज़ुबान दी। अब ये अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, आकर सारा वाक़या सुनाता है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैल पर सवार था। बैल ने ये ज़ुबान से बोल कर कहा, मैं खेती बाड़ी के लिए अल्लाह ने मुझे बनाया, सवारी के लिए तो अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया। अल्लाह के महबूब मुझे बता दीजिए, फरमा दीजिए, सिखा दीजिए, सुना दीजिए। अल्लाह के पाक पैगम्बर ये हकीकत है, ये मेरा वहम है, क्योंकि आज तक जानवर ने इंसानी ज़ुबान ना बोली, ये बैल इंसानी ज़ुबान में बोल कर कह रहा था कि अल्लाह ने मुझे सवारी के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते, ओ मेरे यार, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और फरमाया, मैं भी इस बात पर ईमान लाया, मेरा अबू बकर भी इस बात पर ईमान लाया, मेरा उमर भी इस बात पर ईमान लाया। असहाबे पैगंबर कहते हैं, जब अल्लाह के नबी ये जुमले फरमा रहे थे, अबू बकर भी पास नहीं थे, उमर भी पास नहीं थे, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने अबू बकर की तरफ से भी, उमर की तरफ से भी गवाही दी कि अबू बकर भी इस बात की गवाही देगा, उमर भी इस बात की गवाही देगा। ऐसा यकीन था, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा प्यार था अल्लाह के पाक पैगंबर का सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अल्लाह के पाक पैगंबर जानते थे, समझते थे कि जिस बात की तस्दीक मैं करूँगा, मेरा अबू बकर भी उस बात की फ़ौरन तस्दीक करेगा, इनकार नहीं करेगा। फरमाया फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक की गवाही दे दी कि इस बात पर अबू बकर भी ईमान लाएगा, उमर भी ईमान लाए। तो ये अल्लाह के पाक पैगंबर का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत थी। अब आगे चलिए, एक बड़ा अजीब वाक़या बुखारी के अंदर और भी हदीस की किताबों के अंदर, उसको मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस के अंदर किसी बात पर झगड़ा हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जुमले बोल दिए, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ हो गए। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई उमर मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला नाराज़ होकर दूर चले जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आ जाते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर को सारा मामला सुनाया, सारा माजरा बताया। अल्लाह के नबी, मेरे से गलती हो गई, मैंने कोई जुमले बोल दिए, उमर नाराज़ हो गया, अब सुलह नहीं कर रहा, मैं आपसे सिफारिश के लिए आया हूँ, मेरी उमर से सुलह करवा दीजिए।
देखिए, उमर को कहो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह के पाक पैगंबर की हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत तो देखिए, अल्लाह के पाक पैगंबर की अबू बकर से प्यार तो देखिए। फरमाया मेरे सहाबा फ़ौरन उमर को बुला कर लाओ। अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए अल्लाह के पाक पैगंबर गुस्से में आ रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी उमर की गलती नहीं थी, गलती मेरी है। उमर की गलती नहीं थी, गलती मेरी है। उमर की गलती नहीं थी, गलती मेरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर तू बैठ तो सही ना, मुझे उमर से बात करने दे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर दरवाजे से दाखिल होते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा और गुस्से से हो जाता है। रवायात के अंदर आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल अल्लाह के पाक पैगंबर के सामने आ जाते हैं। फिर फरमाते अल्लाह के नबी गलती मेरी थी, उमर की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, उमर की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, उमर की गलती नहीं थी। उमर को कुछ ना कहिएगा, उमर के बारे में कुछ इरशाद ना फरमाइएगा। फरमाया अबू बकर तू बैठ जा, मुझे उमर से बात करने दे। फरमाया उमर तुझे पता नहीं है, जब तुम सब लोगों ने मेरी तकज़ीब की थी, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की थी। जब मक्के वाले तुम सब लोगों ने मुझे भूखा रखा था, मेरे साथ सोशल बाइकाट कर दिया था, अबू बकर ने मेरा साथ दिया था, अपना जानो माल मेरे पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। उमर तुझे पता नहीं, तेरे मक्के के लोग जब मुझे तकलीफ़ें दे रहे थे, मेरा अबू बकर आगे बढ़ के उन तकलीफ़ों को खुद सहता था, मुझे तकलीफ़ नहीं होने देता था। ए उमर तुझे पता नहीं है मैं अबू बकर से कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुझे पता नहीं है मुझे अबू बकर से कितना प्यार है। फरमाया उमर मुझे बताओ, असहाबे पैगंबर तुम्हें भी कह रहा हूँ, मुझे बताओ मेरे यार को सताना कब छोड़ोगे। इतनी बड़ी बात फरमा दी। फरमाया मेरे यार को दुख देते हो, मेरे यार अबू बकर को तकलीफ देते हो, मेरे यार अबू बकर का दिल दुखाते हो। फरमाया जिसने अबू बकर का दिल दुखाया, मैं मोहम्मद का दिल दुखाया। जिसने अबू बकर को कोई तकलीफ दी, मैं मोहम्मद को वो तकलीफ दे रहा है। फरमाया मैं मोहम्मद भी अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के सारे फरिश्ते भी अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की सारी मखलूकात भी अबू बकर से मोहब्बत करती है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सब मोहब्बत करते। जो मोहब्बत करता है वो तो अल्लाह का बंदा है, वो तो नेक है, वो मुसलमान है। जो इनकार करता है वो मुसलमान भी नहीं है। जो अबू बकर सिद्दीक का इनकार करता है वो मुसलमान भी नहीं है। अब आगे चलिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितने मिजाज शनास थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात में चाहते थे कि मुवाफ़क़त हो जाए, हर बात के अंदर हुज़ूर की मुवाफ़क़त हो जाए। एक अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक हदीस है, तवील हदीस है, मुकम्मल बयान नहीं करता, सिर्फ उसमें से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात करना चाहता हूँ, नुक्ता देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह के नबी बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, अल्लाह के नबी ने भी अपनी तीन पसंद बताई। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने भी अपनी तीन पसंद बताई। अल्लाह और जिब्राईल ने भी अपनी अपनी तीन पसंद बताई। हर किसी की अपनी अपनी पसंद थी, लेकिन अल्लाह के नबी की और अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पसंद पे ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा दुनिया के अंदर मुझे तीन चीज़ें बड़ी पसंद हैं, तीन चीज़ें मुझे बड़ी महबूब हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी बताइए तो सही ना, वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपको बड़ी महबूब हैं, आपको बड़ी प्यारी लगती हैं। फरमाया सबसे पहले नंबर पर मुझे खुशबू बड़ी पसंद है। क्या पसंद है?
सबसे पहले नंबर पर खुशबू बड़ी पसंद है। फरमाया दूसरे नंबर पर मुझे नेक रफीक हयात यानी नेक बीवी बड़ी पसंद है। तीसरे नंबर पर फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुझे बड़ी पसंद है। अब तीन चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाई, खुशबू बड़ी पसंद है, नेक बीवी बड़ी पसंद है, नमाज बड़ी पसंद है। अब तीनों चीज़ों पे गौर कीजिएगा, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों का आपस के अंदर कोई जोड़ नहीं। खुशबू, बीवी, नमाज, इन तीनों का आपस में कोई जोड़ नहीं, अलग अलग हैं। अब अल्लाह के नबी फरमाते अबू बकर तू भी बताना तुझे कितनी चीज़ें पसंद है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल के अंदर सोचते हैं मुझे तो बस एक ही चीज़ पसंद है, अल्लाह के नबी महबूब है, अल्लाह के नबी पसंद है। लेकिन अल्लाह के महबूब ने तीन बोला, तीन का अदद बोला। अगर मैं एक बोलूं अल्लाह के नबी की मुखालफत हो जाएगी, अगर तीन बोलूं तो मुझे तो पसंद एक है, फिर झूठ हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए, अपने ईमान को ताजगी बख्शिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े होते हैं। फरमाया अल्लाह के महबूब मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है। अल्लाह के महबूब फरमाते मेरा अबू बकर बता तो सही ना तुझे कौन सी तीन चीज़ें पसंद है। फरमाया अन्नज़रु इला वजहिक, मुझे आपका चेहरा बड़ा पसंद है, मेरा दिल करता है आंखें मेरी हो, चेहरा आपका हो, दीदार करता रहूं, देखता रहूं। अल्लाह के महबूब फरमाते मेरा अबू बकर दूसरी कौन सी चीज़ पसंद है। फरमाया माली अनफिको इलैक, फरमाया माल मेरा हो, इशारा आपका हो, आपके इशारे पर खर्च करता चला जाऊं। अल्लाह के महबूब फरमाते अबू बकर तुझे तीसरी कौन सी चीज़ पसंद है। फरमाया बिन्तु अला फिराशिक, फरमाया अल्लाह के नबी बेटी मेरी हो, बीवी आपकी हो। ज़रा गौर कीजिएगा तीनों जुमलों पे। फरमाया अन्नज़रु इला वजहिक, नज़र मेरी हो, चेहरा आपका हो। फरमाया माल मेरा हो, इशारा आपका हो। फरमाया बेटी मेरी हो, निकाह आपके में हो, यानी आप तीनों जुमले में आप फरमा दिया। हजरत अल्लाह के पाक पैगंबर से अदद के अंदर भी मवाफ़क़त इख्तियार कर ली कि अल्लाह के नबी ने भी तीन का अदद बोला, अबू बकर ने भी तीन का अदद बोला। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन चीज़ें पसंद है, अबू बकर को पसंद एक है, लेकिन उनको तीन हिस्सों पे मुश्तमिल करके बता दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो तीन चीज़ें पसंद फरमाई कि मुझे ये तीन चीज़ें पसंद हैं, तो अल्लाह ने इन तीनों चीज़ों को पूरा करके भी दिखाया है। अन्नज़रु इला वजहिक, फरमाया चेहरा, नज़र मेरी हो, आंखें मेरी हों, चेहरा आपका हो। गार के अंदर 3 दिन तक, 3 दिन 3 रातें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले दीदार करते रहे। दुनिया के अंदर किसी को ऐसा शरफ हासिल नहीं हुआ कि 3 दिन लगातार हुजूर के चेहरे को देखते जा रहे। अल्लाह ने यह भी पसंद पूरा फरमाया। दूसरी चीज़ फरमाई कि मेरा माल हो, इशारा आपका हो। ग़ज़वे तबूक का मौका है, सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के नबी के इशारे पर। तीसरी चीज़ भी पूरी फरमाई कि मेरी बेटी हो, आपके निकाह में हो। तो हज़रत अबू बकर की बेटी मेरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आती। और पूरे सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाह शख्सियत है जिनके 4 पुश्ते सहाबी बनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद भी सहाबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वालिद हज़रत उस्मान अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी सहाबी, हज़रत उस्मान हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो भी सहाबी, हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा हज़रत आयशा
वो भी सहाबी, हज़रत अस्मा के बेटे हज़रत अबू बकर के नवासे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी सहाबी। यानी 4 पुश्तें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबी बनी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया था, वो मर्तबा अता फरमाया था कि किसी दूसरे नबी, किसी दूसरे सहाबी को अल्लाह ने वो मर्तबा अता नहीं फरमाया। सब नबियों में लाजवाब नबी मेरा पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सब सहाबा में लाजवाब सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। सब नबियों का सरदार मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के साथ मुवाफ़क़त ज़िंदगी के अंदर इतनी करते थे कि अल्लाह ने वफ़ात के वक़्त भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुवाफ़क़त कर दी। अल्लाह के पाक पैगंबर दुनिया से रहलत फरमाते हैं 63 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? 63 साल की उम्र में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी इंतकाल फरमाते हैं 63 साल की उम्र। और मेज़ार के अंदर बड़ी अजीब, ये पिछले साल में एक तफसीर का मुताला कर रहा था, उस तफसीर के अंदर बड़ी अजीब चीज़ मैंने ये पढ़ी। इससे पहले मैंने ये नहीं पढ़ी। सूरह कहफ, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। उस सूरह कहफ की आयत नंबर 11, उसके तहत में ये लिखते हैं, बड़ा प्यारा वाक़या है। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक़्त हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को बुलाया, मेरे नबी के सहाबा मेरे पास आ जाओ, मेरी वसीयत सुन लो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबा आ जाते हैं। अबू बकर सुनाइए वसीयत क्या है? फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, मेरे लिए 2 कब्रें बनाना। कितनी कब्रें? 2 कब्रें, एक रोज़े रसूल में कब्र बनाना, एक मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर बनाना। फिर मेरी मैयत को रोज़े रसूल के सामने ले जाना, रोज़े रसूल के सामने जाके पहले सलातो सलाम पढ़ना, अल्लाह के नबी से इजाज़त लेना कि आपका दोस्त आपके साथ मज़ार के अंदर दफन होने की इजाज़त चाहता है, आप इजाज़त दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। चुनाचे ऐसे फरमाया अगर इजाज़त मिल जाए मुझे रोज़े में दफन कर देना, अगर इजाज़त ना मिले मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल कर देना, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं। सहाबाए किराम ने वसीयत के मुताबिक 2 कब्रें बनाई, एक रोज़े रसूल में कब्र बनाई है, एक अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने परवाने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर कब्र बनाई गई। अल्लाह के पाक पैगंबर के दीवाने मस्ताने परवाने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को उठाकर रोज़े रसूल के सामने लाया गया, सलातो सलाम पढ़ा गया। फिर फरमाया गया अल्लाह के पाक पैगंबर आपका दीवाना मस्ताना परवाना, आपका यार वफादार जान निसार हुबदार आपके साथ कब्र के अंदर आपके साथ रोज़े रसूल में दफन होने की इजाज़त चाहता है, आप इजाज़त इनात फरमाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा कहते हैं रोज़े रसूल से आवाज़ आती है अदखुलहुल हबीब इलल हबीब, इस हबीब को दूसरे हबीब के साथ दफन कर दो। फरमाया अल्लाह के नबी के रोज़े से आवाज़ आती है ये मेरा हबीब है, ये दुनिया के अंदर मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता था, मरने के बाद मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे रोज़े रसूल में दफन कर दो। कल क़यामत का दिन होगा, मेरा अबू बकर मेरे साथ उठेगा, मेरे साथ हशर में जाएगा, मेरे साथ हौज़े कौसर में जाएगा, पानी पिलाने के लिए अबू बकर भी मेरा साथ होगा, उमर भी साथ होगा। हौज़े कौसर पे अबू बकर उमर साथ होंगे। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं पानी पिलाने वाले अबू बकर उमर होंगे, तो जिनके दिल में अबू बकर उमर का बुग़्ज़ होगा,
जिनके दिल में अबू बकर उमर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत फ़ारूक आज़म की नफ़रत होगी, वो हौज़े कौसर पे जा सकेंगे? क्या पानी पी सकेंगे? उन दुश्मनों को कहना चाहता हूँ, एक बात आज मुसलमानों के दिलों के अंदर भी ये पाई जाती है एक मसले को लेकर। वो मसला क्या है? वो मसला बाग़ फ़दक का मसला है। इसकी तफसील तो फिर इंशाल्लाह कभी बयान करूँगा, लेकिन एक बात याद रखें, कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा का हक नहीं दिया। नाउज़ुबिल्लाह, बाग़ फ़दक जो था, कहते हैं फ़ातिमा का हक नहीं दिया, हक खा गए। तो एक बात है, जब आदमी किसी का हक गज़ब करता है, किसी का हक गसब करता है, छीनता है, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो माल खुद खा लेता है या अपनी औलाद को देता है। किसी से माल छीना, या तो खुद खाएगा या किसी को दे देगा। तो बाग़ फ़दक किधर है? उसका माल किसने खाया? कहाँ गया है? क्या पता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वो बैतुल माल के अंदर किए जमा करवाया था कि इसका सारा जो है मुसलमानों के अंदर तकसीम होगा, गरीबों के अंदर तकसीम होगा। ना खुद खाया ना औलाद को दिया। तो पता चला कि अबू बकर सिद्दीक ने बाग़ फ़दक का हक, हज़रत फ़ातिमा का हक खाया नहीं है, बल्कि हक बनता नहीं था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, पैगम्बर की वरासत, नबी की वरासत माल और दौलत नहीं हुआ करती, इल्म हुआ करता है। नबी की वरासत में जो माल और दौलत होता है वो मुसलमानों में तकसीम होता है। तो बात कर रहा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस्लाम से, अल्लाह के पाक पैगम्बर से मोहब्बत कितनी थी, ज़रा गौर कीजिएगा। एक मरतबा हज़रत अबू बकर का बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम लाने के बाद बाप बेटे का मुकालमा हुआ, हज़रत अबू बकर का और हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकालमा हुआ। मुकालमा क्या है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्बा जी क्या आपको याद है फलां गज़वा का मौका था, फलां जंग का मौका था, मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के आपको छोड़ दिया था। मैंने समझा मेरा बाप है, मैंने बाप समझ के आप पर तलवार ना चलाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। तलवंडी खजूर में रहने वाले लोगों, अपने ईमान को ताज़गी बख्शिए। फरमाया, अब्दुर्रहमान तूने बाप समझ के छोड़ दिया, अगर उस वक़्त मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता, मैं बेटा समझ के नहीं, मोहम्मद का दुश्मन समझ के, इस्लाम का दुश्मन समझ के तेरा सर कलम कर देता। ऐसी इस्लाम से मोहब्बत, ऐसी अल्लाह के पाक पैगंबर से मोहब्बत। फरमाया तू बेटा ज़रूर है, मेरे खून का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा ज़रूर है, मेरा खून ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त तो इस्लाम का दुश्मन था, तो मेरे महबूब का दुश्मन था। मेरे महबूब के दुश्मन का अगर मेरी तलवार के नीचे सर आ जाता, मैं बेटा ना देखता कि मेरा बेटा है, बल्कि मैं दुश्मन समझ के सर कलम कर देता। एक मर्तबा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा का मौका ख़ैमे के अंदर मौजूद है। किसी ने, किसी दुश्मन ने आवाज़ दी, क्या तुम्हें मोहम्मद मौजूद है, आए हमारे साथ मुकाबला करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा कोई जवाब ना देना, खामोश हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आवाज़ दी, तुम्हें अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, आए हमारे साथ मुकाबला करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठने लगते हैं, तलवार हाथ में पकड़ लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू बकर बैठ जा, कोई जवाब नहीं देना, तेरी जुदाई में मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाया, अबू बकर खामोश रहो, बैठ जाओ, कोई जवाब नहीं देना, आपकी जुदाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह के पाक पैगंबर का सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत, उल्फत, प्यार इतना था कि आपने देखा हमेशा जो मुरीद होता है वह पीर के दरवाजे पे जाता है, शागिर्द उस्ताद के दरवाजे पे जाता है, छोटा बड़े के दरवाजे पे जाता है। लेकिन हुजरत का मौका है, पूरा कानून बदल गया।
यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर के दरवाजे पे जा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तफसीली वाक़या है, हिजरत के मौके पर मैं इंशाअल्लाह इसको तफसील के साथ बयान करूँगा। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दीवाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के पाक पैगम्बर पे इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। रवायात में आता है जब इस्लाम लाए उस वक़्त 40,000 दिरहम के मालिक थे, 6 दुकानें थी रेशम के कपड़े की। लेकिन जब जनाजा उठा है उस वक़्त नया कफन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी ऐसी है। फरमाया मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है, खिलाफत का दौर है। फरमाया मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है, मीठा खाने को दिल कर रहा है। बीवी ने कहा इतनी गुंजाइश नहीं है कि मीठा पकाकर आपको खिलाया जा सके। चंद दिन गुजरे, वो मीठा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी ने पेश किया। उन्होंने फरमाया ये कहाँ से आया, कैसे आया? फरमाया बैतुल माल से जो राशन आता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर मैं रख लेती थी। आज इतना इकट्ठा हो गया कि आपके लिए एक कोली या एक प्याली या एक प्लेट जो है वो मीठी कोई चीज़ बन गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अच्छा। उसको उठाया, फ़ौरन किसी गरीब के घर में दिया और बैतुल माल के नाज़िम से कहा आइंदा अबू बकर के घर में इतने माल की कमी कर दो क्योंकि अबू बकर की इससे कम में भी इसका गुजारा हो जाता है। ऐसे वो खलीफा गुजरे, ऐसे वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हमें भी चाहिए कि सैयदना सिद्दीक़